सो पब्लिकेशन सीरीज का नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो चुका है एंड नाउ वी आर इन अ स्टेज टू स्टार्ट राइटिंग। अब आपका पब्लिकेशन लिखना स्टार्ट हो चुका है, मतलब अब आप पब्लिकेशन की फर्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं। अभी तक इंट्रोडक्शन चल रहा था, उसमें चीज़ें समझ रहे थे, मगर अब आपको मेरे साथ स्टार्ट करना होगा लिखना, बिकॉज अब हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने इंट्रोडक्शन साथ में नहीं लिखा, सो आई कैन गारंटी यू नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू और आप स्किप कर जाओगे आगे के सारे पार्ट। सो प्लीज़ बी केयरफुल और मेरे साथ अटेंड करिए और मुझे रिस्पॉन्स आपको ज़रूर देना है। कैसे लिखना है इंट्रोडक्शन, क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, क्या एक्सक्लूड, कैसे आप उसको जल्दी से फ्रेम कर लोगे, वो अभी हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। डू नॉट स्किप दैट वीडियो, बिकॉज अगर आपने स्किप किया सो आपको अपना ही नुकसान होगा। एंड आई कैन गारंटी यू इट्स वेरी डिफिकल्ट। इतना इजी स्टेप में 1 बाय 1 स्टेप के अंदर आपको ये चीज़ें कहीं नहीं मिलने वाली। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मॉड्यूल। 2 मॉड्यूल हम कवर कर रहे हैं, बिकॉज इससे पहले वाले मॉड्यूल में थे कि पेपर के कौन से सेक्शंस होते हैं, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड्स, इंट्रोडक्शन, मटेरियल मेथड। तो जब ये इंडिविजुअली आने वाले हैं तो उसके अंदर हम अभी कोई डिटेल नहीं लेंगे, हम सीधे आते हैं, नेक्स्ट जंप करेंगे इंट्रोडक्शन सेक्शन। और अभी आपको साथ में मेरे लिखना होगा जो भी ये रूल बताए हैं। आपका टारगेट है कि आप एक दिन के अंदर मुझे अपना खुद का इंट्रोडक्शन लिख के सेंड करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा यहाँ दिख रहा है आपको पिरामिड कॉन्सेप्ट। एक रूल और सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन, आई कैन गारंटी यू दिस रूल। उसके अलावा कुछ भी फॉलो मत करना, चाहे वो रिव्यू आर्टिकल हो, चाहे बुक चैप्टर हो, चाहे रिसर्च आर्टिकल हो, चाहे एडिटोरियल हो, कुछ भी हो। दिस रूल विल वर्क एवरीवेयर। देखिए, इन जनरल अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, एक भी चीज़ स्किप मत करना। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। देखिए, इंट्रोडक्शन क्या होती है। इंट्रोडक्शन में आपको चीज़ें समझानी होती है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, आप कहाँ पे काम कर रहे हो, और व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन योर टॉपिक एंड इन व्हाट यू आर डूइंग, what you are giving to the society. So what is your hypothesis and what is the experimental design related with the problem. जो प्रॉब्लम है आप उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जस्ट think from here. Got it? So what is the hypothesis and what is the experimental design related with that particular problem which is existing throughout the world. You have to think about the globe, not locally. So problem throughout the world. Now, what are the theoretical implications of the study and how does this study relate to the previous work? ये भी चीज़ याद करनी है, क्योंकि आप कुछ कर रहे हो, कुछ इनोवेटिव कर रहे हो। सो इनोवेटिव कर रहे हो तो ऐसा इनोवेशन तो नहीं कर रहे होगे कि लाइक दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। दैट इज़ कम्प्लीटली नॉट पॉसिबल। हो सकता है वो काम से रिलेटेड कुछ 30-40% किसी और ने कंट्रीब्यूट किया है। सो आपको साइड करना होगा कि ओनली दिस मच पार्ट हैज़ बीन टेकन and work with this author, but this is my novel work and I am only in which we will contribute for this problem. बैकग्राउंड डेवलप करना है, पर्पस और रेशनल होना चाहिए स्टडी का। अब देखिए, एक जर्नल से स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट में कैसे आना है अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। सो जस्ट फोकस ऑन द मेन पॉइंट्स जिससे चीज़ें क्लियर हो जाए। कुछ लोगों को ये सेक्शन, जो लोग जब ओवरऑल पेपर लिखते हैं, सो इंट्रोडक्शन सेक्शन सबसे हार्ड लगता है। सो आप लोग मुझे बताओ, इज इट हार्डेस्ट और इज इट सिंपलेस्ट? मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करो, आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन हार्ड लगता है कि इजी लगता है? गॉट इट? सो ये आपको मुझे बताना है। नाउ द सेकंड इज इंट्रोड्यूस द फील्ड ऑफ द स्टडी, जो आपको पहले बताया, दैट इज द जनरल, द प्रॉब्लम क्या है, उस फील्ड का स्टडी क्या चल रहा है इन नॉर्मल। Then narrow the focus using specific references, justify the research and may include the statement of hypothesis or purpose, prediction, purpose and objective. अभी कुछ नहीं समझ आया होगा, जस्ट बोल दिया। तो चलिए अभी लाइव एग्जांपल पे बात करेंगे, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ये होता है पिरामिड का पावर, मतलब सबसे ऊपर, सबसे ब्रॉडर। आप मान के चलो, एक दिमाग में सेट कर लो कि दैट इंट्रोडक्शन सेक्शन कैन include 3 to 4 paragraphs. The first paragraph is the summary of the research और the overall introduction कि क्या चल रहा है दुनिया में आपके टॉपिक पे, what is going on in general. Now the second is the evidence and the example, जो हो रहा है और जो आप करने वाले हो उससे related references
और उसके एग्जाम्पल्स दैट सेपरेट द मेजर इनटू द माइनर। अभी कॉमन था, अभी आप एविडेंस देंगे। नेक्स्ट, द नेक्स्ट पॉइंट, वो स्पेसिफिकली लाइक व्हाट स्पेसिफिकल ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट वो क्या है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और आप क्या करने वाले हो, दैट विल क्रिएट योर पिरामिड। आप कॉमन से चले और स्पेसिफिक पे आ गए। चलिए लाइव एग्जांपल डिस्कस करते हैं, तभी आपको समझ आएगा। एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, जस्ट प्लीज वेट। सी दिस इज द रिसर्च और एंटीवायरल रिसर्च 10+ इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल। सो द ऑब्जेक्टिव, पहले टाइटल पढ़ लेते हैं। SERS बेस्ड रैपिड एंड अल्ट्रा सेंसिटिव डिटेक्शन ऑफ जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस। क्या समझ आया? जो लोग दूसरे ब्रांच के हैं उसको भी समझना स्टार्ट कर कोशिश करें टाइटल को। एक वायरस है जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस, उसका डिटेक्शन कर रहे हैं किसी मेथड से, SERS। मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा। SERS बेस्ड रैपिड एंड अल्ट्रा सेंसिटिव डिटेक्शन ऑफ दिस वायरस, गॉट इट। इस वायरस का डिटेक्शन करेंगे वो बहुत अच्छे मेथड से। दिस इज द टॉपिक। यानी उन्होंने कुछ ऐसी टेक्निक निकाली होगी जिससे डिटेक्शन अच्छा हो रहा है वायरस का। ऑल्दो ये हमारा ही पेपर है, मैं जस्ट कॉमनली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसका इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने बताया पिरामिड, सो यू हैव टू मेक अ पिरामिड इन इंट्रोडक्शन। सो देखते हैं कि पिरामिड बन रहा है कि नहीं। सो सी द फर्स्ट पैराग्राफ, इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग वायरल इन्फेक्शंस। जो पहला पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उस पैराग्राफ में जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस के बारे में बात नहीं हो रही, ओवरऑल वायरल इन्फेक्शन, जो ओवरऑल वायरल इन्फेक्शन है वर्ल्ड में उसके बारे में बात हो रही है। ब्रॉडर, गॉट इट। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द पिरामिड, हमने काम किया जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस पे, बट इंट्रोडक्शन में हम जो फर्स्ट 4 लाइंस दे रहे हैं वो दे रहे हैं वायरस पे थ्रू आउट द वर्ल्ड। और नीचे आइए, देखिए उसके बाद उन्होंने बताया कि डायग्नोस्टिक अप्रोच वायरसेस की क्या होती है, किस पे होती है, कॉमन। नाउ अब ये आए जापानीज इंसेफेलाइटिस पे, ठीक। यहां से आप देखिए ये लोग जापानीज इंसेफेलाइटिस को बताना शुरू किया। इन जनरल जो काम किया है वो नहीं कि जापानीज इंसेफेलाइटिस क्या है, कैसे डिटेक्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है। अभी कॉमन चल रहा है, कॉमन में भी ब्रॉड को फनल बनना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर उसमें RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। फिर कई लोगों ने वायरल स्टडीज की हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, रेफरेंसेस आने स्टार्ट हो गए। अभी भी कॉमन है, ठीक है। कैसे बॉर्न होता है, कहाँ पे है, सब कॉमन चल रहा है। WHO ने इतनी रिपोर्ट की, मतलब अभी हम जापानीज एंसेफेलाइटिस पे आए हैं। उसके बाद हमने डायग्नोसिस कि कौन कौन सी डायग्नोसिस अवेलेबल हैं थ्रू आउट, हमारा नहीं, जो थ्रू आउट वर्ल्ड में। यानी क्योंकि हमको डायग्नोसिस बताना है तो हमने डायग्नोसिस के बारे में, जापानीज एंसेफेलाइटिस के डायग्नोसिस के बारे में बताया। और कम होना स्टार्ट हुए, कई सारी टेक्निक्स हैं बता दी, ये टेक्निक्स अवेलेबल हैं। अब हम किस टेक्निक पे काम करना चाह रहे हैं, अब हम उस पे आएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक वही टेक्निक्स के बारे में बात हो रही है। ये लोग ऐसे डिटेक्ट किए, ऐसे किए, रेफरेंसेस, मतलब जो टेक्निक्स आपने बताई उसके रेफरेंसेस आने स्टार्ट हो गए। नाउ अब जो हमारी टेक्निक आने वाली है दैट इज SERS, सरफेस एनहांस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस टेक्निक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़े से रेफरेंसेस, जिन लोगों ने डिटेक्शन किया है दूसरी जगह उनका रेफरेंसेस। अब हम आ गए जापानीज एंसेफेलाइटिस पे, क्योंकि जापानीज एंसेफेलाइटिस किसी ने काम नहीं किया, किसी ने डिटेक्ट नहीं किया, हम उस टेक्निक से जापानीज एंसेफेलाइटिस को डिटेक्ट करेंगे। सो लास्ट पैरा जो आएगा दैट इज आवर ओन पैरा, हमारा खुद का काम, व्हाट वी हैव टू डन। यानी गॉट इट, फनल आ गया। अब हम बिल्कुल लिक्विड पे आ चुके हैं कि लास्ट में हम क्या करेंगे। वायरस, जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस, उसके डायग्नोसिस, एंड उसके डायग्नोसिस के बाद हम डायग्नोसिस के मेथड, हमारा मेथड, और हम क्या करेंगे। दैट कम्स द फनल और द कोनिकल शेप। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस आर्टिकल। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ अ प्लांट विद वुंड हीलिंग एक्टिविटीज। ये भी मेरा ही पेपर है। देखिए ऐसा नहीं है कि आप अपने, मैं नेक्स्ट टाइम व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेंड देयर लिंक्स, आई विल डिस्कस योर पेपर्स लाइव, गॉट इट। तो आपको सारे मेरे को ईमेल करने हैं। सो इसके अंदर अगर मैं इंट्रोडक्शन में बात करूं, इसका हेडिंग था एक प्लांट की वुंड हीलिंग एक्टिविटीज रैट पे, गॉट इट। हमने कहाँ से कहानी स्टार्ट की, हमने वुंड हीलिंग से स्टार्ट कर दी।
चाहे वो वूंड किसी का भी हो, रैट का हो, ह्यूमन का हो। सो स्टोरी स्टार्ट हुई वूंड हीलिंग से, यानी ब्रॉड। फिर बताया कि वूंड हीलिंग में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, ब्रॉड, हमारी कोई बात नहीं हो रही। फिर हम आ गए प्लांट पे, अपने प्लांट पे नहीं, फिर कॉमन प्लांट्स पे, कि प्लांट और हर्बल प्रोडक्ट्स कैसे यूजफुल होते हैं। अगेन ब्रॉड, वुंड हीलिंग ब्रॉड, प्लांट ब्रॉड। अब हम अपने प्लांट पे आए, यहां से देखिए मैं लोटस अपने प्लांट के बारे में बताया कि इसकी ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है, ये करता है, ये करता है, ये करता है। और इसने इसका डेटा अभी तक वुंड हीलिंग पे नहीं है। सो हम एक लास्ट पैराग्राफ में आ गए दैट वी विल गोइंग टू इवेलुएट दीज एक्टिविटीज। कोनिकल बन रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंट्रोडक्शन। सो ये सब रेप्यूटेड हाई इम्पैक्ट जर्नल्स हैं, बीएमसी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, और जो मैंने आपको ये दिखाया एंटीवायरल रिसर्च, स्प्रिंगर के, साइंस डायरेक्ट के पब्लिशर्स हैं। सो इंट्रोडक्शन मस्ट बी वेरी क्लियर, और ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, राइट। अभी आपने एग्जांपल्स देख लिए, चीज़ें समझ ली, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइनलाइज अ पेपर ऑफ योर चॉइस, जिस पे आप काम करना चाहते हो, इधर अ रिव्यू और अ बुक चैप्टर और अ रिसर्च पेपर। आपको शेयर करना है उसका लिंक या उसका डिटेल या उसका टाइटल। उसके बाद आपको बताना है कि आपको इंट्रोडक्शन रीड आउट करने में या लिखने में क्या डिफिकल्टी हो रही है। उसके बाद आपको एक रफली 400 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन लिख के मेरे को सेंड करना है। सो दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू राइट योर ओन इंट्रोडक्शन विद इन 400 to 500 वर्ड्स, नॉट मोर देन दैट। थोड़ा सा कम भी करेंगे तब भी चलेगा। देन वी विल डिस्कस इन द लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन, क्योंकि इस सेशन के एंड में आपका पब्लिकेशन रेडी हो जाना चाहिए फॉर सबमिशन। अगर आप नहीं कर रहे हो सो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्किप द वीडियो एंड जस्ट अनसब्सक्राइब द चैनल। गॉट इट। अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं चाहूँगा कि आपका पब्लिकेशन आए। नोटिफिकेशन और इंट्रोडक्शन तो सारे लोग देते रहते हैं, आप कहीं से भी देख सकते हो, बट आपके साथ कोई लाइव लिखवाएगा वो कोई नहीं करवाने वाला। सो जस्ट माई मोटिव कि आप पिरामिड कॉन्सेप्ट फॉलो करो, इंट्रोडक्शन लिखने में एंजॉय करो, और हेजिटेट तो जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कभी करना ही मत। ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। मुझे इसका रिप्लाई और आप क्या करने वाले हो वो चीज़ का डिटेल कमेंट बॉक्स में ज़रूर चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।